इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन का। सो जुड़े रहिएगा, ये वीडियो बहुत काम की है। ये आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पे कंसेप्ट बताएगी, जुगाड़ बताएगी, जिससे आप इजीली कुछ सेकंड के अंदर ही अपने किसी भी एक्सप्रेशंस का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकेंगे। सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आसिफ जलाल, आप देख रहे हैं आसिफ जलाल एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसका विजन है कि आपके सामने हर कंसेप्ट को आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए। सो चलें स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। सबसे पहले मैं आपको इनके कंसेप्ट्स बता देता हूं। एलसीएम कहते हैं हम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, और जो एचसीएफ होता है वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं सिर्फ। ये जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं इनको आप मज़ीद पीछे करके बैक करके सुन लीजिए वीडियो को। आपको ये जो पॉइंट मैंने बताया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है, इससे आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। किसी भी क्वेश्चन का एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, ये पॉइंट आपको काम आने वाला है। एलसीएम मींस इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं और लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, और एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं इसको किस तरह से फाइंड किया जाए। मैंने जो आपको बात बताई है कि एलसीएम जो होता है वो कॉमन फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, जबकि एचसीएफ जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर आते हैं। सबसे पहले आपको देखें जो भी एक्सप्रेशन दी गई है, जैसे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक है 3a की पावर 4 b स्क्वायर c की पावर 3, दूसरी एक्सप्रेशन है 15a स्क्वायर b की पावर 3 c की पावर 5। तो अब सबसे पहले इनको फैक्टर बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों फैक्टर्स दोनों में हो। तो फ़िलहाल तो हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं, तो मैं जल्दी से इनके फैक्टर बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सो मैंने इनके फैक्टर बना दिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊं कि मैंने कैसे फैक्टर बनाए हैं। देखिए 3 जो है इसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता है। 3 इटसेल्फ एक फैक्टर है, तो इसको हमने लिख दिया। आ गया a की पावर 4। अब हमने ये देखना होगा जब भी आप फैक्टर बनाते जाएं तो आप ये देखें कि a की पावर 4 a जो है वो दोनों एक्सप्रेशन में है, तो जो सबसे कम तरीन पावर है वो किस में है, वो सेकेंड एक्सप्रेशन में है। तो कम तरीन पावर के हिसाब से आपने तोड़ना होगा। तो मैंने क्या किया, a की पावर 4 था, मैंने इसको a स्क्वायर लिखा मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्यों किया, हमने 4 दफ़ा a भी मल्टीप्लाई करें तब भी a की पावर 4 बनता है, लेकिन हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि सबसे कम पावर जितनी भी एक्सप्रेशन आपको दी गई हो उनमें जो सबसे कम पावर हो उसके हिसाब से ब्रेक करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूल पता होगा, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अगर हम a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर करें तो फिर वापस a की पावर 4 ही आता है। सो आपने इस तरह से ब्रेक करना है। b स्क्वायर जो है अगर देखा जाए तो मिनिमम पावर दोनों एक्सप्रेशन में b की पावर 2 ही है, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। c की पावर 3 को भी ऐसे छोड़ दिया। आ गया है 15। दूसरी एक्सप्रेशन में जो 15 है इसको हमने ब्रेक किया 3 इंटू 5, 15 होता है। इसको आप इस तरह से जब भी कोई बड़े नंबर आ जाएं आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। मैंने 15 को रखा, 3 5 आर 15 और 5 1 आर 5। तो ये जो आपके पास आए हैं ये आपके फैक्टर हो गए 15 के। उसके बाद a स्क्वायर है, a स्क्वायर मिनिमम पावर है, दोनों एक्सप्रेशन में ऐसे ही आ गई है। b की पावर 3 है, फिर देखें b की पावर 3 है, तो ऊपर देखें मिनिमम पावर b की पावर 2 है, तो हमने इसको इसके हिसाब से तोड़ा। तो b स्क्वायर किया, पीछे कितनी पावर बच गई 1, उसको मैंने अलग से b लेकर लगा दिया। यानी जो भी कम से कम पावर वाला है उसके हिसाब से आपने ब्रेक करना होता है। c की पावर 5 है, मिनिमम पावर 3 है, तो मैंने 3 लिखा, पीछे कितने c बचे, 2 बचे, हमने अलग से c लिखा, उसके ऊपर 2 लगा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि फैक्टर किस तरह बनते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं जो दोनों में हो। दोनों में क्या है, 3 भी है, a स्क्वायर भी है, ठीक है, b स्क्वायर भी है, इसके अलावा आप देखें c की पावर 3 जो है ये भी है। बस ये आपके कॉमन है। अब जो कॉमन फैक्टर हैं पहले हम वो लिख लेते हैं।
कॉमन फैक्टर एक 3 है, एक a स्क्वायर है, एक b स्क्वायर है, एक c की पावर 3 है। ठीक है, ये अब हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। अब अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? अनकॉमन फैक्टर्स 5 है, a स्क्वायर है, b है और c स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? अनकॉमन, जो बाहर बच चुके हैं वो सारे हमने इधर लिख दिए, इसके बीच में मल्टीप्लाई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आता है। 3 5 15, a की पावर 2 इंटू a की पावर 2 a की पावर 4 मल्टीप्लाई होती हैं, बेस सिमिलर हैं तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। b स्क्वायर b से होगा तो b की पावर 3, इसी तरह c से होगा तो c की पावर 5। तो ये जो आपके पास आया है ये आपका, ये क्या हो गया? ये आपका एलसीएम है। अब इसी से हम अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ मैंने आपको क्या बोला है? एचसीएफ जो होता है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर को हम कहते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जिसमें हमने सर्कल लगाए हैं, यानी कि ये जो हैं ये सारे कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या है? 3 a स्क्वायर, b स्क्वायर, c की पावर 3। सो आपका जो एचसीएफ है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर है। अनकॉमन फैक्टर को हम एचसीएफ में काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर होते हैं एचसीएफ। तो ये आपका एचसीएफ आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका वीडियो लाइक करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी यूट्यूब पहुँचाता है। लेकिन अगर आप नहीं लाइक करेंगे तो यूट्यूब हमारी वीडियो को बैकवर्ड फेंक देगा और वो उस वीडियो का फ़ायदा और किसी को भी नहीं होगा। सो लाजमी वीडियो लाइक कीजिएगा, ये हमारे लिए आप एक बेस्ट रिवार्ड है जो आप हमें दे सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा अगर आप नए आए हैं इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह आपको नए कंसेप्ट आसान वर्ड लफ्ज़ों में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।